सभी का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र पांडे, प्रोग्राम चौपाल में सभी इष्ट मित्रों का स्वागत है। और एक अहम विषय है, लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, होने वाले हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी का एक प्रकल्प गौठान जो कि चालू किया गया था। गौठान की परिकल्पना बड़ी अच्छी थी कि जितने भी आवारा पशु हैं जो रोड किनारे बैठ जाते हैं, कभी सड़क में आ जाते हैं, कई बार हमारे कृषक मित्रों की फसलों को भी खा लिया करते हैं, जिससे कृषि भी प्रभावित होती है। उसको लेकर के एक अच्छा प्रोग्राम चालू किया गया, अच्छी योजना बनाई गई और गौठान को चालू किया गया। गौठान स्वावलंबन का एक पर्याय भी सोचा गया कि आने वाले समय में इस गौठान के माध्यम से जो गांव के कृषक होंगे उन्हें स्वरोजगार भी मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट खाद आएगी, उसे बेचा जाएगा और लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगी। इसके लिए खरीदी योजनाएं भी चालू की गई। 2 वर्ष के बाद के आकलन के पश्चात आज हम यहाँ बैठे हैं और यह आकलन करेंगे कि गौठान का स्थान कहाँ तक पहुंचा है। जावेद जी, गौठान को लेकर के जो चर्चाएं की गई थी उस पे हम विचार लेंगे। तब तक एक बार हम यहाँ पे जुड़े हुए अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका परिचय करवा देते हैं। अब हमारे साथ में जुड़े हैं वीरेंद्र सिंह बघेल, आप गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं हमारे पास में वहाँ के पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल जी, मंजू भैया के नाम से जाने जाते हैं। आप दोनों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ रहे थे रामनिवास तिवारी जी, जो कि जनता कांग्रेस जोगी से थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण से वो अभी हमारे साथ में नहीं आ पाए हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह सदैव हमारे चौपाल कार्यक्रम में मार्गदर्शन के रूप में रखे रहते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौपाल की तरफ से मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी तरह डॉक्टर शैलेश पिंडलवाल जी, मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं डॉक्टर पिंडलवाल जी का भी यहाँ पे अभिनंदन कर रहा हूँ। पत्रकार के रूप में रायपुर से सलाम छत्तीसगढ़ के संपादक जावेद अख्तर जी मेरे साथ सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में ही पिंडरा से पत्रकार सुशांत गौतम जी हमें ज्वाइन करेंगे। 10 मिनट में उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह के न्यूज के स्टेट हेड समीर दुबे हमारे साथ जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं, किसी प्रोजेक्ट के बाद में आ जाएंगे। तो जावेद जी, जिस तरह की हमारी चर्चाएं थी गौठान को लेकर के हम आज बैठे हैं और विषय दिया है कि गौठान कितना सार्थक रहा। गौठान 2 वर्ष का कार्यकाल आपने भी काफी करीब से इनको देखा है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि गौठान के टोटल 2 वर्ष के कार्यकाल के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ बातें यहाँ पे रखें, हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। ये गौठान जो है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी योजना लाई गई थी, जो ग्रामीण, गौ और गौधन, इन 4 चीजों को एक समायोजित एक चीज में एक लाइनबद्ध करके इसको चालू किया गया। और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, गांव में गौठान बनाना। हालांकि गौशालाएं पहले से संचालित है, लेकिन वहां पे शायद वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते ये गौठान की एक नया जो है स्वरूप में लेके आए, इसका एक प्रारूप रखे, एक अच्छे तरीके से इसका जो है निर्माण किया जाए। इसमें गायों के लिए कई सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाए, उनके स्वास्थ्य का है और खासतौर पे डॉक्टरों की उपलब्धता है, हरा चारा है। तो ये सब चीज़ों को लेके ये स्टार्ट किया गया और लगभग अभी 5000 से ज़्यादा गौठान प्रदेश में अभी संचालित हो रहे हैं और लगभग 9500 के आसपास इनका टारगेट है पूरे छत्तीसगढ़ में बनाने का। स्टार्टिंग में इसको सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन कई सारे ये सवाल उठे कि जो आवारा मवेशी है वो शहरों में और हाईवे में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं काफी होती हैं। तो उसके बाद शहरी क्षेत्रों को इसमें मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल के द्वारा इसको इसमें शामिल किया गया। जिसके बाद एक अभी ये जो 2020-21 का जो बजट था उसमें 175 करोड़ रुपए इसके लिए सेंक्शन भी किए गए। अब उसके आगे और चर्चा करते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। मैं वीरेंद्र जी के पास चलूंगा। वीरेंद्र जी, जब जैसा कि इन्होंने बताया पहले से ही जब गौशालाएं थी
उन्हीं को बेहतर कर सकते थे, अनुदान तो दिया ही जा रहा था, फिर गौठान की योजना लाने का क्या काम हुआ? वीरेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये रहा कि जब सभी जगहों पे, गांवों में और शहरों में अच्छी बड़ी बड़ी गौशालाएं हमारे यहाँ थी और उन्हें सरकार के द्वारा से अनुदान भी दिया जा रहा था, चिकित्सक भी मुहैया कराए गए थे, पशु चिकित्सक वहां जाते थे और देखरेख करते थे, तो उसके पश्चात भी गौठान की आवश्यकता क्या थी? बड़ी बड़ी जो हमारी सरकारी जमीन थी जहाँ पे कुछ और भी चीजें बन सकती थी, कई और आधारशिलाएं वहां रखी जा सकती थी, तो फिर गौठान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पंडित जी, आपका सवाल बहुत उचित है और मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, आज तक आपने देखा होगा बीजेपी केवल गाय में ही राजनीति की, लेकिन गायों को जो संरक्षण देना था, सुरक्षा देना था, उसको माननीय भूपेश बघेल ने किया। आप देखेंगे कि ये योजना साल 2 साल का नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये बहुत अच्छी योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की है इस योजना की। गांवों में अभी इसका विस्तार हो रहा है और बढ़िया काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। रोका छोका योजना से अभी गायों को इकट्ठा करके गौठानों में डालने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जो योजना है ये नई योजना है, थोड़ा सा समय लगेगा। जी संदीप भैया, वीरेंद्र जी ने कह दिया कि भाजपा गांव के ऊपर, मतलब गायों के ऊपर में राजनीति करती चली आई है और कांग्रेस गाय की सच्ची हितैषी है, या बात ये कह रहे हैं। और 15 सालों से केवल गाय गाय चिल्लाते रहे भाजपा वाले, कांग्रेस ने और आकर के उसको पूरा किया। जहां तक ये बता रहे हैं कि जो ये प्रश्न मेरा अभी भी वही रहेगा कि जब इतनी सारी हमारी गौ समितियां बनी, गौशालाएं थी, उसका जवाब अभी इन्होंने दिया नहीं, हालांकि वीरेंद्र भाई वहां से किनारे निकल गए। उसके बाद भी गौठान बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम तो उन्हीं शायद गौशालाओं को बेहतर कर सकते थे, फिर सरकारी जमीन को एक नए सिरे से लेकर के वहां गौठान बना दिया। प्रश्न मेरा आपसे यहाँ रहेगा, वीरेंद्र भाई का जो दूसरा उन्होंने उत्तर दिया है कि गांव में बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, इस विषय पे मैं दूसरी बात में आऊंगा। तो पहला प्रश्न, गौठान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? भाजपा की ओर से आप क्या समझते हैं? क्या जो गौशालाएं आप लोग ने बनाई थी वो सक्षम नहीं थी? मैं बता दे रहा हूँ, भूपेश बघेल जी रेत, शराब और अदानी के मुद्दे में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्थानीयता का प्रश्न छेड़ दिया है और उन्होंने जगह जगह डीएमएफ के पैसे का कितना दुरुपयोग हो सकता है। मैं आपको बरला पेंडा मरवाही की कहानी बताऊंगा कि यहाँ पर हर बार बड़ा फोटो सेशन होता है। हमारे वीरेंद्र भाई के ऊपर के नेता है जितना, वीरेंद्र भाई तो अभी चूंकि कांग्रेस ज्वाइन किया, पुराने समय तो मेरे साथी रहे हैं और फोटो सेशन जबरदस्त करवाते हैं भूपेश बघेल। और जो शराब का काम चल रहा है, रेत का काम चल रहा है और जो अदानी का काम चल रहा है, सामान्य जनता का ध्यान को ये सब मुद्दों से दूर रखो, इनको बिजी रखो, रोका छेका में रखो, इनको वो रखो। अरे जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है इसमें कि सारा गुड़ गोबर हो चुका है, तो उसके बाद बचा क्या है? इस चीज को तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने जब बोला था कि गौ सेवा पे ही राजनीति करती है, आप बहुत अच्छे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट एजेंडे में चलती है और स्पष्ट एजेंडे में चलिए तभी 2 से 330 तक हम लोग पहुंचे हैं और कांग्रेस लगातार हाशिए में चली जा रही है। इसका आप तुरंत समझ सकते हैं, इन्होंने एक काट के रूप में दिया है कि इन्होंने गौशाला खोली तो हम गौठान खोलेंगे, अब चूंकि उन्होंने ये किया तो हम ये करेंगे। ये एक उन्होंने पैरेलल व्यवस्था दी जिसका कांग्रेसीकरण किया जा सके। अभी क्या हो रहा है भाई साहब, गौठान में बोर होना रहता है तो कांग्रेस के हर जो बड़े बड़े नेता है वो 10-10 बोर लेके मशीन लेके पहुंच जाते हैं। ये केवल एक कांग्रेसियों को व्यापार देने का उन्होंने काम चालू कर दिया है। बाकी आप इनसे जो सब चीजें देख ही रहे हैं। वीरेंद्र जी आपने ये बात कही कि ये राजनीति करते हैं गाय के ऊपर में। अब इनका, संदीप जी का कहना है कि
कि आप तो जमीन पे राजनीति करने आ गए। एक तरफ रेती खदान की बात होती है, वहां पे अवैध वसूली का काम बता रहे हैं। दूसरा, जब आपने गौठान के नाम पे बनाया तो जबरदस्ती बोरिंग की मशीनें कांग्रेस के लोग लेके खड़े हो रहे हैं। एक आरोप कांग्रेस के ऊपर में। क्या गौठान बनाने के पीछे में सरकारी जमीन को लेकर के वहां बोर खोदने का था? ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जमीनी स्तर पर देखेंगे, कोई गांव में किसी जाके अगर आप अध्ययन करेंगे सही ढंग से, तो अब देखेंगे कि गायों में एक चारा गांव होता था। गाय चराने वाला एक व्यक्ति नियुक्त किया करते थे, तो वो गाय चराने जाता था जंगल में। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने एक अच्छी योजना गौठान की बनाई है, जिससे सभी गायों को वहाँ एक जगह संग्रहण किया जाए। और गाँव में अक्सर हमने देखा है कि जो वृद्ध हो जाते थे पशु, उनको बाहर कर दिया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था, वो फसलों को नष्ट करते थे। आज इस योजना से आज हम फसल को भी बचा रहे हैं। और मंजू भैया केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में क्या चल रहा है वो तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर माननीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गोधान योजना भी अगर आप देखेंगे तो आज लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। आज लोग गोबर बेच रहे हैं। उर्वरक खाद का निर्माण भी आने वाले समय में बहुत मात्रा में किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये योजना अच्छी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप सभी को मालूम है कि कोरोना वैश्विक महामारी से हमारा 2 साल बर्बाद हो चुका है, जिसमें कई योजनाओं में इसका असर पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी जो योजना है वो सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चलेगा। पांडे भैया, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि ठीक है, कोरोना काल में थोड़ी सी दिक्कतें तो आई हैं, लेकिन गौठान तो पहले निर्मित हो रहे थे। और आपका गौठान की जो बातें अभी हमारे पत्रकार जावेद ने कहा कि लगभग वर्तमान में 5,590 गौठान सक्रिय अवस्था में चल रहे हैं और लगभग 9,950 गौठान ये निर्माणाधीन हो हैं, जिनकी स्वीकृति दी गई है। जब इतनी गौठानों की स्वीकृति दी हुई है और 5,590 है सक्रिय अवस्था में है, मैं इधर ही पे आऊंगा मंजू जी आपके पास में। आपके पिंडा मरवाई में कितने गौठान सक्रिय हैं और कितने गौठान निर्मित आपने देखे? पांडे जी, एक बहुत प्रैक्टिकल सा बात बता रहा हूं मैं नगर पंचायत गौरला का उपाध्यक्ष हूं। और जिस समय मैं कार्यालय जाता हूं तो हमारा नगर पंचायत का पूरा अमला गाय पकड़ने के लिए निकला हुआ रहता है, इंक्लूडिंग कि वहां का बाबू हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे हमारे अध्यक्ष को छोड़कर वहां सब लोग गाय पकड़ने जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप जब भी रायपुर से बिलासपुर या गौरला आते होंगे या आप मरवाही से गौरला आते होंगे, तो इतनी सारी गाय क्यों खड़ी रहती है? जब इन्होंने कागजों में इतना सारा आंकड़ा हमको गिना दिया 5,590। मैं तो केवल गौरेला पिंडा मरवाही की बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक एक्सीडेंट हाईवे में केवल गाय के खड़े होने से हो रहा। आप रायपुर जब चले जाइए, आपको अगल बगल में गाय ही मरी हुई दिखेंगी। यदि अगर ये गोठान बने हुए हैं तो उनका स्थान तो वहां होना चाहिए। और जब पूरा अमला हमारा भिड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से अब यदि हमारे अमले ने, जिसमें सब इंजीनियर या सीएमओ उसके बॉस हैं, जब 10 लोग गाय को लेके चले जाते हैं गोठान में या कहीं, तो वहां पर ना चारे की व्यवस्था होती है, ना उनको पालन का कोई अलग से अमला नहीं होता है। यानी वो केवल बेगारी कर रहे हैं कि अभी उन्होंने रोका छेका चलाया, रोका छेका 2 दिन चला तो पूरा सीएमओ ही गाड़ी चलाते हुए पूरे गाय को ले गए। और उसके बाद उन्होंने कांजिया हाउस में या आसपास के, क्योंकि अभी शहरी क्षेत्र में गोठान बना नहीं है, तो आसपास के गिरवर आने जगह जैसे गोठान में डाल दिया। अब उनका ये कहना है कि चूंकि ये शहर की गाय है तो हम इनको दाना पानी चारा नहीं देंगे। मतलब अनप्रैक्टिकल सा प्रयोग है बिल्कुल। और जहां तक ये 5,590 ये भूपेश बघेल जी के कागज में है। और यदि जो बन भी गए हैं, अगर ये जो बने भी है तो उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सरपंच या जो भी एजेंसियां हैं जो उसका निर्धारण करती है, उनके पास अलग से कोई बजट नहीं है। निर्माण के लिए डीएमएफ हमारे पास एक ऐसी राशि है, उसको प्रभारी मंत्री जी अनुमोदन कर देते हैं। और हमारे जितने कांग्रेस के मुखिया लोग हैं, कोई बोरिंग का मैं तो आपको प्रमाण दे दूंगा। वीरेंद्र भाई को शायद गौरला ब्लॉक की कहानी नहीं मालूम होगी। यहाँ का हर बाहुबली कांग्रेसी एक बोरिंग मशीन लेके घूम रहा है और उनमें गोठानों में टक्कर हो रही है कि किस गोठान में कौन कब्जा जमाएगा, वहां पर वो अपना वाटर सप्लाई करेंगे। ये मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे दूंगा, क्योंकि हमारी शिकायत कलेक्टर तक गई है। आप चूंकि जान है कि शासन भी वीरेंद्र भाई का है, वो कितना उसमें जांच होगी इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम बिल्कुल वीरेंद्र भाई, ये बात का जो उन्होंने अभी प्रश्न किया हमारे संदीप जायसवाल जी ने, कि जब आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, अगर गौठान बने हुए हैं तो रोड के किनारे मवेशी क्यों है?
और आपकी सरकार यदि गांवों की इतनी हितैषी है कि उनके लिए गौठान निर्मित किया गया है, तो रोज हाईवे में 10 से 20 गांव की मौत होती है, उतनी ही बच्चियों की मौत होती है। तो जब गाय और बच्ची इतनी तादाद में वहां मर रहे हैं, तो गौठान की उपयोगिता कहाँ पे है? प्रश्न मेरा यही पे था कि गौठान की सार्थकता कहाँ तक? मृत्यु तो उससे कहीं ज्यादा हो रही है। हाईवे के ऊपर में गाय मिल रही है, रोड किनारे मर रही है। न केवल गाय मरती है, न केवल गाय के बच्चे मरते हैं, बल्कि रोड पे आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं युवाओं के, उनके मोटरसाइकिल टूटती है, उनको ब्रेन हेमरेज तक होता है। रोजाना ये घटनाएं है मेरे पास में आती है। प्रेम जी, इसके बाद नरेंद्र जी थोड़ा क्या है देखिए भैया, ये जो योजना है इसको अंतिम मामला जमा पहनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और निश्चित तौर पर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार रोडों का काम भी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि चमचमाती रोड आप छत्तीसगढ़ में पाएंगे। आप पेंड्रा गौरेला मरवाही की बात करेंगे तो यहाँ 26 से ज्यादा रोडें का कार्य प्रारंभ है। तो निश्चित तौर पर गाड़ी वाहन यहाँ बहुत अधिक चल रही है, जिसके कारण एक आध दो एक्सीडेंट होती रहती है। लेकिन थोड़ा सा हम समय लेंगे इसमें, इस योजना में, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये योजना वीरेंद्र भाई आपकी बात से सहमत है। मैं रोड पे बाद में बात करें, रोड चमचमा रही है, बिल्कुल अच्छी चीज है। और अच्छी बात है कि जितना सफर कम कर दे तो रायपुर वालों को भी पेंड्रा आने में इजी हो जाएगा। बहुत से लोग रायपुर और अमरकंटक की ओर जाते हैं, तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा बच जाएगा। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं भूपेश बघेल जी को और लोक निर्माण मंत्री को कि बढ़िया अच्छा काम करे। लेकिन उस रोड के बीच में और चौराहे के बीच में जब पशु बैठ जाए तो जाम की स्थिति तो अक्सर लग जाती होगी। मेरे ख्याल से आपको भी भुगतना पड़ता होगा जब आप मरवाही और पेंड्रा के दुर्गा चौक में रह जाते होंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं वीरेंद्र जी आपसे लूंगा। जावेद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं जावेद जी की तरफ। जावेद जी आप, हाँ बोलिए। हाँ नरेंद्र जी, एक चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे नरवा गरुआ और बाड़ी, तो गुरुआ बाड़ी जो योजना है, इसमें जो है कृषि, पशुपालन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, इन सभी का ना समन्वय भी किया गया है। तो ऐसा सोचना गलत होगा कि मतलब इसमें पैसे नहीं है या फंड इसमें नहीं है, तो पंचायत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं जावेद, यहाँ पे तो अभी फंड की बात ही नहीं आई है। बात तो आई है गौठान में पशु रखने की। अगर गौठान बन गए थे तो वहाँ पे पशु क्यों नहीं है? बात यहाँ पे है कि जो शासन ने, जो सरकार ने, जो भूपेश बघेल जी ने कहा था मुख्यमंत्री के रूप में कि जानवर जो है वो रोड पे नहीं आएंगे, आवारा पशुओं को हमको गौठान तक पहुंचाना है ताकि रोड साफ रहे। एक रीजन वीरेंद्र भाई आ रहा हूँ। वीरेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि हम रोड के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। ये तो अच्छा है, इसके लिए साधुवाद देते हैं, प्रशंसनीय कार्य है कि आप रोड के निर्माण के कार्य में लगे हैं और दूरी बचेगी। लेकिन उस दूरी चमचमाती रोड बनी है जहां ब्रेकर नहीं है, वहां पे 4-4 गौवें रात को बैठ जाती, झिमझिमाता पानी गिरता रहता है, गाड़ी की लाइट पड़ती है और कई बार किसी जानवर के ऊपर में गाड़ी चली जाती है। इसी बीच हमारे पास में बीसीसी न्यूज के संपादक पेंड्रा से सुशांत गौतम जी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी आपका नमस्कार, अभिनंदन है प्रोग्राम चौपाल में। भैया आपका भी सबका स्वागत है, धन्यवाद भैया। नमस्कार भैया। अब चूंकि मैं सफर में था इसलिए मैं जुड़ नहीं पा रहा था, थोड़ा संजू भाई आवाज बंद कर लीजिए, माइक बंद करिए संजू भाई। बढ़िया है। बारिश थी चूंकि मतलब नेटवर्क पे नहीं था, इस वजह से मैं जुड़ नहीं पा रहा था थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। जी चलो सुशांत जी, बात अब आप आ गए हैं, जुड़ गए हैं, तो चर्चाएं चालू ही थी। गौठान, वीरेंद्र जी का कहना कि गौठान काफी कुछ बन गए हैं और बहुत अच्छी योजना है, निचले स्तर तक काम चल रहा है। और जब ये प्रश्न आया कि गौठान के काम में धीमी है, तो बोले थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 महीने का काम नहीं है, ये सालों का काम है, हम मानते हैं। और रोड बन रही है, चमचमाती रोड है, अब कोरेला पिंडा मरवाही की रोड भी चमचमा गई है। फिर भी जितने बार भी अगर वहां जाते हैं चमचमाती रोड के बीच में कुछ पशु बैठ जाते हैं जो कि ब्रेकर का काम करते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। सुशांत जी, आप जमीनी रूप से काम करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, कितनी हकीकत है गौठान में पशुओं के स्थान की? बिल्कुल भी है। ये जो एक सरकार की जो योजनाएं होती है, नरवा, घरवा, गुरवा और बाड़ी,
जो ये योजना है निश्चित तौर पर काफी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको किसानों को लेकर ये योजना बनाई गई थी। और इस योजनाओं का जो जिस तरीके से जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, उसी तरीके से एक भूपेश बघेल सरकार ने किया यहाँ पे लोकल फॉर रूरल। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास के लिए एक दूरगामी योजना जरूर थी, मतलब पर इसके सबसे बड़े कारण है कि किसानों के लिए योजना थी, तो सवाल उठना भी एक तो लाजमी है और सवाल भी उठ रहा है। अब क्योंकि क्या है कि ये योजना जो है वो धरातल पर इसका क्रियान्वयन कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि ये जो है ऊपरी स्तर पर जो चल रहा था। आवाज आ रही है मेरी? आवाज बहुत कट रही है नरेंद्र जी। सुशांत जी आपकी आवाज नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि क्या है ये योजना भले बहुत अच्छी योजना थी, शुरुआत जिसके उद्देश्य से किया गया था। किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य एक अच्छे के लिए किया गया था, बट इसके धरातल पर इसका कोई क्रियान्वयन नजर नहीं आता। इसका सब बड़ा कारण है कि इसकी क्रियान्वयन ना होना, इसकी मॉनिटरिंग ना होना, और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ चुकी है। लगातार हम आए दिन खबरें देखते हैं, कहीं पर गोबर घोटाला हो रहा है, कहीं पर रोका छेका के नाम पर योजनाएं तो चलाई जा रही। रोका छेका, मैं कलेक्टर परिसर की अगर बात करूं कि जिला गोरेला पिंडरा मरवाही जहाँ की चमचमाती सड़कों की बात की जा रही है, उस सड़कों पर भी आज भी ठेकेदार और अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सड़कें तो जैसी तैसी बन रही है ले देकर, और उसके बाद यहाँ पर सड़कों की स्थिति भी कोई उतनी खास अच्छी नहीं है। आज बनने से पहले ये सड़कें 1 महीना 2 महीना विगत हुआ है, और 1 महीने में सड़कें लगातार खराब होती जा रही है। मतलब जिस तरीके से बनना चाहिए था वो बनी नहीं। कलेक्ट्रेट भवन के सामने की अगर मैं बात करूं तो पूरे कलेक्ट्रेट भवन के सामने गायों का जो जमावड़ा लगा रहता है, ये आए दिन एक्सीडेंट का घर बनता है। पिंडरा से बिलासपुर मार्ग की अगर बात करूं तो इस रोड पर भी लगभग 20-25 गायें रोज मर जाती हैं, हादसे का शिकार हो जाती है। गौठान बना, चारागाह कम हो गए, और चारागाह कम होने के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए वो धरातल पर नहीं हुआ, ये सिर्फ कागजों पर हुआ है। और कहीं न कहीं पर गोबर के घोटाले भी नजर आते हैं। किसानों को जो चीज मिलनी चाहिए थी, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वो भी भ्रष्टाचार की कहीं न कहीं पर भेंट चढ़ रही है। ये हमेशा समाज में बनती है। एक चारागाह का विषय की जो बात कर रहा था, लगातार चारागाह कम हो रहा है, निजी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है बड़े स्तर पर। अगर देखें तो भूमाफिया भी सक्रिय हो चुके हैं। ये गौठान, इसकी समिति का जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप भी लगाया था कि जो समितियों का गठन हो रहा है, तो समितियों का गठन नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रामीण स्तर पर किया जाने, चूंकि ये ग्रामीण स्तर का मामला है, गाँवों में गौठान बनाने तो गाँव में इसका सर्वाधिकार सरपंच को होना चाहिए। जी बिल्कुल सुशांत जी, मैं लौट के आता हूँ। इसी बीच में डॉक्टर गंभीर सिंह को भी सुशांत, आपका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, क्षमा चाहते हुए थोड़ा सा रोकूंगा आपको, और मैं डॉक्टर गंभीर सिंह की ओर रुख करूंगा, उनको भी मंच पे और चर्चा में शामिल करूं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, आप उस क्षेत्र का दौरा लगभग हफ्ते 10 दिन में करते ही रहते हैं, और चिकित्सक होने के नाते आप वहाँ एक थोड़ी बोलूंगा कि मैं कांग्रेस को जिताने आया हूँ, भाजपा को जिताने आया हूँ, तो अपना काम करके नहीं यहाँ से आ रही है नरेंद्र, इधर कुछ लोग थोड़ा सा। हाँ नहीं, यहाँ पर बैठे। अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज पर नहीं, अभी आ रही है आवाज बहुत ज्यादा। हाँ सर, आ रही है। तो मैं इस गौठान की नहीं मैं आपका है, मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूंगा। आप जैसा कि हमारे विरेंद्र जी ने कहा कि बड़ी अच्छी योजना चल रही है गौठान की, बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा है। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप भी गाँव के पास रहते हैं, आपके क्षेत्र में कितने ग्रामीणों को रोजगार मिल पाया है और कितने ग्रामीण स्वावलंबन की ओर जा चुके हैं? जानकारी मेरे ख्याल से ना इसमें कई सारे लोगों के माइक वो है ऑन है, उनको जरा म्यूट कर ली जाए, वो वहाँ से आवाज। नरेंद्र जी हेलो, आप सभी अपने माइक को म्यूट कर लें, फिर बाद में लेता हूँ। नरेंद्र जी, वो बंसी जी आ गए हैं, मैं थोड़ी देर बात करूंगा। फिलहाल मैं गंभीर सिंह के प्रश्नों को उत्तर ले लेता हूँ, उसके पश्चात में चलूंगा। प्लीज माइक अपने म्यूट करें। जी डॉक्टर साहब। मेरे नरेंद्र, मैं
हालांकि मास्क लगाया हूं क्योंकि मैं हॉस्पिटल कैंपस में खड़ा हूं और मेरे को हंसी आ रही है। अभी जो सवाल है ना उसमें आया कि भाई कितने लोगों को वहां पर इसके माध्यम से रोजगार मिल गया या कितने लोग उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। दरअसल रोजगार तो मरवाही, गौरेला और पेंड्रा के जो जनता है, रोजगार क्या होता है वो लोग जानते नहीं है। वो तो शायद गुलामी की जिंदगी जीते हैं और जब से मतलब देश गुलाम हुआ है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर और भी इस मंच के माध्यम से टिपिकल वो संदेश है जो मैं फिर से देना चाहता हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि हम एक तरफ इंडिया में रहते हैं, एक तरफ भारत में रहते हैं। तो भारत देश का वो बिल्कुल कोना जो पता नहीं आजादी के पहले जैसा था लगभग वैसे ही है। तो वो जानते नहीं है वहां पर रोजगार जैसी कोई चीज नहीं मिलती है, बल्कि वहां पर एहसान किया जाता है। मतलब कोई भी जो लोग रहते हैं, ये इसमें भी उनपे पहले बताया गया कि भाई आप लोगों के पास में गाय हैं, बैल हैं। उनको नहीं मालूम है कि वो जो गाय हैं और जो बैल हैं उनके लिए मतलब जो चारा और उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है। बिना प्रॉपर तरीके से गांव के लोगों को बिना अध्ययन किए एसी कमरे में अगर बैठ के ऐसी सारी चीजों को बना दिया जाएगा तो उसका जो हसर होता है वो चीज वहां पर हसर हो रहा है। अभी तमाम सारे जो वक्ताएं हैं उनको मैं सुन रहा था, सारे जो लोग हैं अपनी अपनी बातें उसमें रख रहे थे, लेकिन हकीकत जो है, जैसे मंजू भैया बोल रहे थे कि भाई अभी भी आप जाके देखो वहां पर। और अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम भी गौरेला और पेंड्रा में थे तो हमारी गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। सारी गायें, सारे जो चौपाए वहां पर बैठी हुई थी, ऐसी कुटमीर की स्थिति थी। ये तो मेन रोड की स्थिति है। अगर आप गांव में जाएं, सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है इन सारी चीजों में जो इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। बाकी लोग भले उसमें अपनी राजनीति करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब सारी जो जमीन है सिकुड़ रही है, आप जंगल की जमीन को बचाने के बजाय उसको उस नाम से संरक्षित कर रहे हैं। और ये गोरख धंधा चल रहा है कि भैया आप मतलब उतने सारे लैंड को, नवा गांव के पास में तुम्हें याद होगा जिसका फोटो अपन ने लिया हुआ था, कुछ नहीं था। उतने बड़े एरिया को इससे अच्छा वैसे ही छोड़ देते तो कम से कम नवा गांव के जो जानवर है वहां पर चढ़ते तो सही। आपने बाउंड्री वाल बना दिया, वहां पर किसी को दे दिया, बस वो शायद उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कुछ सालों के बाद में। अभी तक गांव के जो लोग हैं वो डरे सहमे तरीके से गांव वालों से मतलब बिना इजाजत लिए गांव की जो जमीन है उनको अधिग्रहण करते थे। लेकिन गांव वाले, चूंकि हम 5वीं और 6वीं अनुसूची भूल गए हैं, यहाँ पर कोई भी जो चीज होती है वो जब तक ग्राम सभा में इन सारी चीजों का नहीं होता है वो उसको नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और गांव वाले बड़े खामोशी से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने गांव में पूछा कि भैया यहाँ पर ये बताइए मेरे को, चारागाह बिल्कुल कम हो गया है और अभी सरकार के माध्यम से ये सारी जो चीजें आई हैं, आप लोग वो जगह बताइए ना उनको, सरकार को क्या दिया है। तो बोले साहब हमारे यहाँ चारों तरफ उसका सर्वे किया गया और हमको बोला गया है कि ये जो जमीन है इसको संरक्षित कर दिया जाएगा और आप लोगों की जो भी मतलब चौपाए हैं, गाय हैं, उनको रखा जाएगा। मैं कहा मुझे बता दो कहां पर रखोगे उसमें। हर तरह तो मतलब भाई किसान की जो असल चीज है वो है कि भाई वो कमाता है, खाता है और वो अपने तरीके से रहता है। जब तक आप इसका ध्यान नहीं करोगे ये कोई चीज सक्सेस नहीं होने वाला है। कुछ चंद लोगों को फायदा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपका ये जो सवाल है कि कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिला, वहां पर किसी को रोजगार नहीं मिला है। कुछ लोगों को उनकी जो स्वार्थ सिद्धि बड़े अच्छे से मतलब सरकारी जो सिस्टम है उसमें हो गई है, उन लोगों को जमीन मिल गई है वहां पर, तो जमीन के इनडायरेक्ट मालिक बन गए हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है वहां पर। अगर अभी मैं अपने छोटे भाई वीरेंद्र बघेल जी को सुन रहा था कि ये बड़े दूरगामी मतलब ये सारी जो चीजें होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं बिल्कुल आप समय ले लीजिए साहब, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन हमको बताइए तो सही, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, गाय की सारी राजनीति की। सुन लिया आप लोगों की बातें मैंने। आप इसकी एक रोड मैप बनाए हो जिसकी पूरी भूरी प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी किया। मैं इस छोटे से स्टेट के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आगे आने वाले 5 साल में क्या चीज होगा और क्या मतलब चीजें हैं, बस इतना सा बता दीजिए इस मंच के माध्यम से। क्या होता है नरेंद्र, सारी जो चीजें हैं हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा वो होना चाहिए सार्थक, जिसको कि हम ये समझे। वहां के अगर लोगों को सर्वे किया तो 100 किसानों को पूछा जाना चाहिए कि भैया इन 2 साल में आप लोगों ने जो शुरू किया हुआ है कितना गोबर बेचा। उनको मालूम ही नहीं है कि गोबर किस रेट से वहां पर बेचा जा रहा है। एक प्रकरण छपा में जहां पर एक ही किसान के यहाँ से उतनी गाय बैल नहीं है वहां पर, और जाने कितने क्विंटल मतलब गोबर उसको बेच दिया गया। ये सारे जो दिक्कतें हैं ये कोई मतलब नहीं है वहां के लोगों के लिए। सिर्फ आप उनको भूल भुलैया में रख रहे हैं और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाला है। कोई किसी को ना तो वो कोई गोबर बेचने वाला है, ना वो उनके आदत में शामिल है।
उनके जो किसानी है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, आप उनको दीजिए ना। ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मतलब मरवाही गौरेला पेंड्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी कुछ दिन पहले इधर आपके बागबाहरा साइड गया हुआ था, जहाँ पर मैं भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही घूमता हूँ। वहां पर मैंने किसानों से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, आप लोगों ने कितना कितना मतलब गोबर बेचा है। बोले साहब गाय का गोबर बेचा है, हमारे पास जब जानवर ही नहीं बचे हुए हैं तो गोबर क्या बेचेंगे। तो संरक्षण उन सारे चीजों का किया जाना चाहिए, या फिर अगर आपने गौठान का अगर व्यवस्था किया हुआ है तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और उसकी पूरी सारी चीजें 1 साल में 2 साल में आप जनता के सामने रखिए, तभी उसका प्रमोशन समझ में आएगा। ये गरीब जनता क्या समझेगा, मेरे जैसे किसान तो कुछ नहीं समझता इन सारी चीजों। तो मेरा ये कहना है कि खासकर मरवाही गौरेला पेंड्रा में तो किसी भी किसान को, कम से कम जितना मैं जानता हूं, किसी को कोई भी उद्योग धंधा नहीं मिला हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को जरूर वहां पर जमीनें मिल गई हैं जिनको संरक्षण के नाम पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है, जिसका मैं कम से कम इस मंच के माध्यम से विरोध करता हूं और आगे भी इसका विरोध होगा। जी, बंशी कनौजी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये रायपुर शहर कांग्रेस प्रवक्ता है। बंशी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बंशी कनौजी जी, बंशी कनौजी जी आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंशी जी, आपने अभी तक पूरी बातों को लगभग सुना और हमारे जायसवाल जी की बात सुनी, हमारे रिपोर्टर थे वहां से पेंड्रा से, उनकी भी बातें सुनी, और डॉक्टर गंभीर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के वहां से जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी बातें आपने सुनी। प्रश्न कुल मिला के यही आता है जो डॉक्टर गंभीर सिंह ने खड़ा कर दिया कि जब हम लगातार जमीनें सिकुड़ रही हैं, जमीनें कम हो रही हैं, उस पर भी जो वहां की सरकारी जमीन है उसको ऑक्यूपाई करके गौठान बनाने की आवश्यकता क्या थी, जब ऑलरेडी बहुत सारी सरकारी अनुदान पर गौशालाएं पूर्व में बनी हुई थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका तो काम ही है सरकार की जो गतिविधियां हैं उन पर आरोप लगाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जिस स्तर पर उन्होंने काम किया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो किसान हो या पशुपालक हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1,62,000 पशुपालक है जिनको गोधन न्याय योजना के माध्यम से सीधे लाभ हो रहा है। प्रति 15 दिन, हर 15 दिन में 6 से 7 करोड़ रुपए का भुगतान उनको किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा नरेंद्र जी कि 70,000 ऐसे पशुपालक हैं जो भूमिहीन है। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कनौजी जी, आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा वेबसाइट में अपलोड है और इस डाटा को हमने भी देखा है। गौठान बने हैं निश्चित रूप से, मगर गौठान में कितने पशु हैं, प्रश्न यहाँ पे है। गौठान खाली क्यों पड़े हैं, और पशु जो है जिसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने जब गौठान शुरू हो रहा था उस समय कहा था कि जितने भी आवारा पशु हैं जो रोड में बैठ जाते हैं उसे हम गौठान में रखेंगे, उन्हें हम चारा ला करके देंगे, वो खेतों की तरफ मुंह नहीं मारेंगे, हम उनकी व्यवस्था कर देंगे, रोका चेका चलाएंगे। उसके बावजूद भी रोड जो है कि हमारे पत्रकार भाई ने सुशांत ने कहा कि रोजाना करीबन 200 किलोमीटर भी नहीं होगा, लगभग 100 से 125 किलोमीटर की दूरी चलने पे करीबन 15 से 20 गायें कटी हुई रोड किनारे पड़ी रहती हैं। तो गाय ही कैसी सरकता, तो रोजाना 15 से 20 गायें क्यों खत्म हो जाती हैं? देखिए, इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी गाय के नाम से राजनीति करती थी, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने गाय के बारे में विचार किया, गाय के बारे में सोचा और उसका ये नतीजा है कि गोधन न्याय योजना उन्होंने लागू किया, जिसके तहत निश्चित ही गाय आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए मैं पाटन क्षेत्र से ही और अपने गांव के क्षेत्र से ही आने वाले डॉक्टर किरण साहू जी को मंच पे बुला लेता हूं। किरण जी, लगातार प्रशंसा की जा रही है, गांव के लोग स्वावलंबन की ओर जा रहे हैं और भूपेश बघेल की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है जिसके तहत में लोगों को कई गौशालाएं वो गौठान खोले गए हैं। जिनसे आता हूं मैं कनौजी जी, तो आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आप कृषक भी है जी। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में, खास करके पाटन और साजा के क्षेत्र में क्या हालचाल है गौठान के? सर मैं अभी आप बोलोगे तो मैं अभी फोटो खींच के भेज दूंगा आपको। अच्छा, रोड में खड़े हो?
नहीं, मैं अभी मैं बता के निकला था सर कि मैं बेमेतरा जा रहा हूँ, साजा जा रहा हूँ करके। हाँ हाँ अभी भी मतलब मैं अभी आप बोलोगे तो मैं अभी फोटो खींच के भेज दूंगा 5 मिनट में। और जी, एक जी, ठो जी, गाय जी। नहीं, 2 ठो गाय नहीं, करीब मैं अभी लाइन से देखते आया हूँ, करीब 50-60 गाय देखा हूँ। जी और हम लोग कृषक हैं सर, हम लोग मतलब जितने भी मतलब आवारा गाय हैं, कहाँ के गाय हैं अपने को मालूम नहीं है, हम इससे बहुत परेशान हैं। अब जो माननीय भूपेश बघेल जी ने ये योजना लेके आई है, गोधन वाला, ये गोठान वाला, वो ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है। अब इसका जवाबदेही तय कौन करेगा? सरपंच तय करेगा कि जो कृषि मंत्री है वो तय करेगा? क्या है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन स्थिति जो है जस का तस है, पहले भी यही था और आज भी यही है। किसी प्रकार का मतलब ये व्यवस्था ही नहीं है। और इस चक्कर में क्या होता है कि एक आम किसान को एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ रहा है, खेत की रखवाली करना पड़ रहा है। चाहे ये मेरा साजा विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे मेरा उधर पाटन या दुर्ग विधानसभा क्षेत्र का, मेरा खेती बाड़ी दोनों जगह है। तो मैं वो दोनों चीज को देखा हूँ। और मैं जब भी निकलता हूँ इस रोड से, अब क्या बोलते हैं, जब भी अपन बीरगांव साइड से अंदर से जो आते हैं, पठारी डी होके इधर साजा जो आते हैं जी, आप रात को जैसी आप शाम को देख लीजिए, लाइन से आप पठारी डी को जैसी क्रॉस करोगे, खारून नदी को क्रॉस करोगे, आपको बहुत सारे आपको जानवर मिल जाएंगे। तो मेरे विचार में तो ये जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिस लेवल पे, वो उस लेवल पे हो ही नहीं रहा है। अब इसके लिए इसके लिए कोई जिम्मेदारी तो जवाब मतलब तय होना चाहिए कि भाई ये सारे काम कोई ना कोई देखे करके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किरण जी। संदीप जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, उपाध्यक्ष हैं नगर पंचायत के। जी जी जब आप देही किसकी है, समिति बना दी गई है, सरकारी अफसर भी मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, सरपंच की अपने राग है, सरकारी अधिकारियों की अपने राग है। समस्या कहाँ है कि गौठान बनने के पश्चात भी जो जानवरों का स्थान है वो आज भी सड़क और रोड मार्ग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस विषय में एक चीज बताना चाहूंगा पांडे जी अपने को। महाराष्ट्र की अपन परिकल्पना करते हैं, देखिए वहां पर एक सहकारिता की एक भूमिका रहती है। आप मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छे से जानते हैं कि वहां पर किसानों की भी हिस्सेदारी है। और महाराष्ट्र में, पूरे देश में महाराष्ट्र का सहकारिता का ढांचा सबसे सफलतम लोगों में से है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलेंगे, भूपेश बघेल जी ने कांग्रेसीकरण करते हुए उसको गोठान का निर्माण किया। केवल वहां कांग्रेस के द्वारा कांग्रेसी लोगों के लिए संचालित गोठान, ये परिक्रमा उन्होंने चालू कर दी है। ठीक है, शासन का पैसा है, शासन उनका है, नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, क्योंकि चूंकि मैं पैसे से एक ठेकेदार भी हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। मैंने आपको बोरिंग का उदाहरण दिया, नवागांव में आपने बाउंड्री वाल का उदाहरण लिया। ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ, फॉरेस्ट से लेकर जितने भी, चाहे फॉरेस्ट कोई गोठान बन रहे हो, उसमें यहाँ के पूरे कांग्रेसियों का बोलबाला, चलिए वहां तक भी समझ में आता है। उसके बाद यदि अपन गुणवत्ता में जाए, गुणवत्ता केवल फॉर्मेलिटी, क्योंकि भाई जिनका शासन है वो लोग किसी से डर भय खाते नहीं है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। यानी नियत में बहुत अच्छा होगा, प्लान बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जब तक उसमें जनता की सहभागिता नहीं होगी, सरपंच तो केवल लेश मात्र है ना। कौन सरपंच, अब वीरेंद्र भाई मेरे को ये बता दे, मरवाही एरिया में मेरे ख्याल लगभग मोटा मोटी 60 से 70 ग्राम पंचायतें हैं, उसके बाद पेंड्रा आ जाए, कौन सरपंच वहां के काम करता है? पूरे तो शहर के कांग्रेसी अपने ठेकेदार काम करते हैं, और चूंकि वो काम करेंगे तो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, एक अच्छी खासी योजना हो सकता है, योजना का प्रारूप अच्छा हो या सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, यदि अगर गोठान 2-2.5 साल हो गए भूपेश बघेल जी को, अगर यदि ये गोठान की परिकल्पना सही है तो सड़क में क्यों है जानवर? और यदि ये है तो उसके पश्चात हम नगर पंचायत क्षेत्र में जाए। ग्राम पंचायतों का तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानकारी, लेकिन नगर पंचायत में हमारा इंजीनियर गाय पकड़ने जाता है, उसके बाद कांजी हाउस में उसकी सेवा करता है, और उसके बाद इन्हें तमाम चीजें, जो हमारा डीलिंग क्लर्क है वो भी गाय, जो रोका छेका में गाय पकड़ने जा रहा, तो कहां तक सही है? मेरे कहने का सिर्फ इतना आशय है, आपने योजना तो बना दी, लेकिन योजना का इम्प्लीमेंटेशन की आपके पास कोई प्लान नहीं। डीएमएफ आपके पास फंड है तो डीएमएफ का पैसा आपको जितना मर्जी आया, प्रभारी मंत्री जी की अनुशंसा लगनी है, आपने पैसा लगा दिया वहां। तो विषय ये नहीं है, पैसा तो आपने लगा दिया, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका रिजल्ट कितना? अब आपके प्रश्न को मैं वीरेंद्र भाई से ले ही लेता हूँ। वीरेंद्र जी, सीधा आरोप आपके लोगों के ऊपर में संदीप जी का, कि
गौठान जो बनना है वो पशुओं के लिए नहीं, कांग्रेसियों के स्थान हो गया है। जी नहीं भैया, अब सीधा सीधा मंजू भैया लाभ बीजेपी में है, विपक्ष में है, मंजू भैया विपक्ष में है, अब उनका आरोप लगाना बनता है। लेकिन अब जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ग्रामीण स्तरों में काम चल रहा है। जैसे मंजू भैया बोल रहे हैं कि ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, तो सरपंच के ऊपर है कि वो ग्राम पंचायत में किसको पुलिया बनवाता है, किससे गौठान बनाता है, वो तो बजट के ऊपर रहता है। और आजकल जो सिस्टम है, ठेकेदार लोग काम करते हैं, वो तो उनका निजी मामला। मैं कहूँगा वीरेंद्र भाई की बात, एक बात और बोल लेने दीजिए। वीरेंद्र भाई बोलूं? जी भैया, जी बिल्कुल बिल्कुल, आदेश करिए। हाँ, अभी वीरेंद्र भाई ने बोला है कि वो तो इसका आउटलुक है, सरपंच का आउटलुक किस ठेकेदार को बुलाता है। एक्चुअली क्या है भैया, अपन थोड़ा सा गौठान से हट के बात करेंगे। पूरा सिस्टम है 15% का, जो ठेकेदार 15% रायपुर लेके जाएगा वो पैसा काम इस विषय को बाद में लेंगे, अभी और भी समय लेंगे। अभी अपन गौठान के मुद्दे पे चल रहे हैं भैया, गौठान के मुद्दे पे करेंगे। भ्रष्टाचार और करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर अपन और कौन कहा जाता है उसके लिए आगे विषय रहेगा। हम डाइवर्ट होना नहीं चाहते हैं गौठान के मुद्दे से। मैं फिर ऐसे ही वो प्रश्न करता हूँ, बाद में सुशांत जी का अगर लाइन क्लियर हो गया होगा मैं सुशांत जी के पास से चलूंगा। वीरेंद्र जी, सारे जो एरिया थी जहां पे अच्छा खासा चारा हुआ करता था, जंगल के पास में था, उसके तरफ तो आपने घेरा लगा दिया। भैया बता रहे हैं मंजू जी कि हमारे यहाँ लोग, उनको वहां ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं है, ये आप बेहतर बता पाएंगे कि गौठान में जब गाय और जानवर पकड़े जा रहे हैं तो उन्हें काजी हाउस क्यों ले जा रहे हैं, उन्हें गौठान ले जाना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको काजी हाउस ले जाके सेवा करते हैं। तो गौठान का क्या हो रहा है? चारों तरफ घेरा बन गया है, चढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरी जानकारी में, मेरे पास एक फोटो है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। एक गौठान ऐसा बना है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है। अब वो जानवर चढ़े तो चढ़े कैसे, और चढ़ेगा तो उतरेगा कैसे? फिर मैंने उस जगह को जाकर के अवलोकित करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो वहां पे उनके बैठने की जगह नहीं है। तो जब बरसात का मौसम आएगा, वहां कीचड़ कादव होगा, तो वहां पे जानवर बैठेगा कैसे? क्योंकि मच्छर वहां काटेंगे। इसलिए जानवर ने अपना स्थान गौठान को छोड़ करके रोड बना लिया है। कुछ ऐसी ही बातें नजर आती हैं। इस पे कुछ आप बोलेंगे वीरेंद्र जी? पांडे भैया, मैं बोलना चाहूंगा कि ये जरूर है, इसमें थोड़ा सा अपन को काम करने की जरूरत है और ग्राम पंचायतों को इसमें पावर देना होगा गौठानों में, ताकि अगर वो ग्राम पंचायत नीचे स्तर से काम प्रारंभ होगा, रोका छोका जो योजना चल रही है उसको अगर हम ग्राम पंचायत में डिवाइड करेंगे, वहाँ कर्मचारी नियुक्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बढ़िया काम होगा। और उसमें कर्मचारी नियुक्त रहेंगे तो निश्चित तौर पर गौठानों का कार्य बहुत अच्छा से चलेगा। और मैं एक प्रश्न का उत्तर और देना चाहूंगा, गंभीर भैया और मंजू भैया दोनों का समावेश करना चाहूंगा एक सवाल में। जी भाई, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, आप देखे होंगे कि 6 महीने के अंदर 15 अगस्त 2019 को हमारा गौरेला पंडरा मरवाही जिला बना। 15 साल से मांग थी, बीजेपी की सरकार थी, कभी वहां जिला नहीं बना। माननीय भूपेश बघेल जी ने पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाया, और जिला भी उस समय बनाया जब पूर्व विधायक स्वर्गीय अजीत जोगी जी जीवित थे और मंच में थे जब उन्होंने ये घोषणा की। बिना राजनीति के उन्होंने पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाया। जिला बनने के बाद आज 500 करोड़ से ज्यादा के कार्य हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही में चल रहे हैं। विकास के कार्य निरंतर बढ़ रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, चाहे वो गोधान योजना हो, चाहे गौठान योजना हो, ये सारी योजनाएं धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, हमको थोड़ा सा समय देना चाहिए। और निश्चित तौर पर माननीय भूपेश बघेल जी जो ये सब बातें हैं उन तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में गौठानों के जो कार्य है नीचे स्तर पर किया जाए, ग्राम पंचायत स्तर पर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो जो ये छोटी मोटी जो समस्या आ रही है कि गाय रोडों में दिखाई देते हैं, गौठानों में नहीं जा रहे हैं, तो ये सब समस्या आने वाले समय में निश्चित तौर पर दूर होगी। पंडित जी, वीरेंद्र जी, बड़े अच्छे से आपने इस बातों को समझा और अच्छी बात कही कि राजनीति से परे हट करके हमें समझना होगा। कुछ समय लगता है, यह बात सच है। और अच्छी चर्चा यहाँ पे हो रही है। राजनीति से परे हम लोग हैं, सब भाई लोग यहाँ बैठे हैं, चौपाल है, घर की बात है। और अच्छा आपने एक चीज को किया कि कुछ चीजें जरूर कहीं ना कहीं पे कमजोरी रह गई है। सुशांत जी। पांडे सर,
हाँ कोई दीपक जी, मैं बोला वीरेंद्र दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं थोड़ा सुशांत को ले रहा हूँ। सुशांत जी, वीरेंद्र भाई ने कहा कि ठीक है थोड़ा सा वक्त लगेगा, कहीं कुछ कमी तो रह गई है, यह बात को भी उन्होंने माना है। और जिस तरह से कि संदीप भैया ने यह बात कही कि जो सारे अमला है इनका, सरकारी अमला है, वो जानवर पकड़ने में लग जाता भी रोका छिका में है, और फिर उसको ले जाके काजी हाउस में छोड़ देता है, गौठान पे क्यों नहीं ले जा रहे? प्रश्न मेरा अब आपसे है, जमीनी स्तर पे सरकारी व्यवस्था, सरकारी अमला कहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है? सरकारी अमला, चूंकि प्रशासन की उदासीनता भी है। देखिए, किसी भी योजना का जो शुरुआती दौर रहता है, शुरुआती दौर अच्छा था कि किसी गौठान से, चूंकि गायों से या रोड में जो बैठती गाय, इसे लगातार आकस्मिक लोग घटाटोप होते जाते, खत्म होते जा रहे थे। लेकिन ये योजना आई तो एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम गायों की सुरक्षा हुई। गायों पे राजनीति बीजेपी भी कर रही है, वही राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, और ये देखी सी की राजनीति भी कह सकते हैं कांग्रेस की, क्योंकि लगातार बीजेपी का ये एजेंडा रहा है गायों को लेकर। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से पे ले लो, गायों की राजनीति बीजेपी हमेशा से करती रही है। जिस एजेंडे को अब हायर कर लिया है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ राज्य में, अब ये गौठान योजना तो लाई गई, यहाँ पर गाय सड़कों पर क्यों है? आज इतनी बड़ी योजना, करोड़ों की योजना, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा तंत्र लगा हुआ है जिसके लिए, आज उसके बाद भी उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो सही मॉनिटरिंग नहीं। तो मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी अगर तय करनी होगी तो नीचे के ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम जितने लोग हैं, सारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर सरकार तमाम तारीफों के पुलिंदे बांधती है, अपनी बेहतरी के दावे भी करती है, और करना भी चाहिए। कि कुछ जगह पे ऐसे देखने को मिला, कुछ जगह गौठानों पे स्थितियां हैं कि अच्छी है, जिसका खूब प्रचार हुआ, लेकिन ये सिर्फ प्रचार का मुद्दा नहीं है, ये उपयोगिता है। ये लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है इससे। तो ये एक गंभीर विषय है। वीरेंद्र भी एक बात कह रहे थे, बहुत छोटा विषय है, ये धीरे धीरे होगा। निश्चित तौर पे आपने माना इस बात को, ये बहुत अच्छा था, लेकिन किसी की जान जाना, किसी के घर का चिराग चला जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार के साथ साथ इनकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, जो नीचे अमले के अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो कलेक्टर से लेके एसडीएम तक हो, तो इनको सारे लोगों को इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो हो नहीं पाता धरातल पर। अब क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए शासन इसको जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है। कारण है पूरे लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज भी गौठानों की स्थिति, जिस नवा गांव की बात कर रहे थे, गंभीर भैया बात कर रहे थे इस नवा गांव की, मैं आज ही इत्तेफाक ऐसा हो कि इस नवा गांव, उस रोड से मेरा गुजरना हुआ, वो इतने बड़े पैमाने पे बनाया गया, कम से कम 4-5-6 एकड़ के एरिया पे लिया गया, उस पे कई भूमाफियाओं की जमीन की जो चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर पर वहां पर ये चीज देखने को मिला है। और उस गौठान में एक भी गाय नहीं, उसी गौठान के सामने 10-20 गाय बैठे रहती है। तो ये प्रशासन को तो मुंह बाय चिढ़ा रही है सब गायें, ये तो प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रही है। कलेक्टर भवन के सामने मंजू भैया सामने बैठे, मंजू भैया इसके प्रत्यक्ष गवाह, वीरेंद्र भैया भी इसके प्रत्यक्ष गवाह है कि एसपी ऑफिस से लेकर कलेक्टर तक अगर आप चले जाए तो आपको सीधी अच्छी रोड में भी चलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, महज 2 किलोमीटर के लिए, क्योंकि पूरे जगह गायों को जमना। क्या प्रशासन को नजर नहीं आ रही है सब चीजें? क्या प्रशासन आंख में पट्टी बांध लिया है? तो प्रशासन किसके आदेश पे आंख में पट्टी बांधा हुआ है? तो ये तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुशांत जी। डॉक्टर गंभीर सिंह, प्रशासन लचीला है, प्रशासन की कमजोरी है, प्रशासन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, कैसी बातें हमारे सुशांत जी रख रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने ही अगर गाय और पशु बैठे रहे तो क्या होगा? प्रशासनिक कसावट क्यों नहीं हो पा रही है? जब कोई भी योजना को जी, मेरा प्रश्न वही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ गौरेला पंडा मरवाही की बात है। डॉक्टर साहब, मैं केवल इतना सा प्रश्न कह रहा हूँ आपसे, जो प्रश्न है मेरा वो कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इतना लचीला क्यों है? क्यों प्रशासनिक अफसर इससे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ से मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं वही तो बोल रहा था, उस समय भी मैं इस चीज को, इस पहलू को बताने का प्रयास कर रहा था। जब कोई भी योजना, वो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री उसको बनाए, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं
तो धरातल पे नहीं जाएंगे, एसी कमरे में बैठ के अगर पेंड्रा गौरेला मरवाही का जो प्रोजेक्ट है वो रायपुर में बनेगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है। ये 75 साल का इतिहास है। वहां पर जो बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े सारी चीजें बनी, वो उस जमाने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, भोपाल में बैठ के वो सारी चीजें बनाई जाती थी। उनको पता ही नहीं होता था कि ये मतलब कहाँ बन रहा है। यही स्थिति वहां की भी है। अगर वहां पर ये जान लेते ये सारे जो गौठान है वो कहां पर बनेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी, अकाउंटेबिलिटी जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो हम सब लोग ऐसे ही मंच में बैठ के सिर्फ एक दूसरे की बातों को काटने का और ऐसे ही बातें करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है। मैंने अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले कि भाई जब आपने कांग्रेस सरकार ने इस चीज को जब बनाया, ठीक है हम मान लेते हैं ना, चलिए 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं एक चीज पे डिफर करता हूं यहाँ पर कि गाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। गौ माता को जो जितना भी कर सका है उसके संवर्धन उसके लिए कोशिश किया हुआ है, भले उसको किसी नजरिए से देखा जाए। अगर कांग्रेस भी उसको उसी का पालन कर रही है नाम बदल के, तो उनकी इच्छा शक्ति तो जबरदस्त होना चाहिए। एग्जाम्पल सामने था, वो एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये अधिकारी हों चाहे वो सारे जो तथाकथित जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग इस गौठान के जो सदस्य हैं, क्यों नहीं आज उनके कान मरोड़े जाना चाहिए? क्यों नहीं उनको इतने साल हो गया, 2.5 साल हो गया, पूछा जाना चाहिए? ये तो ये सरकार का काम है ना, ये सारी चीज करे। इसमें अकेले कलेक्टर तो बदल जाता है, कलेक्टर का क्या है? जिन लोगों को इसकी जो मिल गई है, अगर मैं कहता हूं कि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अगर ये गौशाला और बाकी सारी चीजें अगर सफल नहीं हुई, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता ऐसा, तो इसका तो फिर और ही देखना चाहिए कि भाई अगर ऐसे असफल चीज था तो उसको नाम बदल के क्यों लाया गया, जिसका दुष्परिणाम दिख रहा है। ये मेरा कहना है। जी, मैं अगला प्रश्न लूं इससे पहले यहाँ जुड़े हुए और भी जो हमारे दर्शक और मित्र है, क्या उनके लिए कोई प्रश्न है? क्या हमारे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र जी भी बैठे, गौठान को लेकर के कोई प्रश्न अगर आपके पास है जो हम इस मंच पे रख सकते हैं, या कोई सुझाव? मंच पे जुड़े हुए लोगों से कोई अगर सुझाव है या कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो निश्चित स्वागत करेंगे। हाँ नरेंद्र जी, एक ये सुझाव है कि जैसे जो गौ पाली जा रही है, जिनके मालिक हैं, उनको गौठानों में रखने से कोई खास फायदा नहीं है। वहाँ के गौठान, जैसे वहाँ के मवेशी जिनको पाला गया है, जिनके पास एक छाया का स्थान है और उनको कोई देखने वाला है, अब उसकी गाय को अगर हम ले जाके गौठान में रखें, दिन भर उसकी सेवा करें और शाम को फिर वहीं पहुँचा जाए, तो ये कोई खास इसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। बल्कि अगर इसको सही चीज देखा जाए ना, तो जो आवारा जो है मवेशी जो टहल रहे हैं, उनके लिए बल्कि वो उसको स्थान जो है ना निर्धारित किया जाए। इस चीज को ना बहुत खास तौर पे मतलब ध्यान देना पड़ेगा। और यही एक गड़बड़ी हो रही है। आपका जो सुझाव आया है जावेद जी, लगभग मुख्यमंत्री जी ने जब गौठान की परिकल्पना के बारे में बताया था तो यही बात कही थी, आवारा पशुओं के लिए हम चारागाह रखेंगे, वो रोड पे नहीं आएंगे। मुझे समझ में यही बात नहीं आई है। इसी बात पर तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जिनका जो गाय गौशाला में रखी हुई थी, जो हम, हाँ वो सभी चीजें हैं, रोज की कंडीशन है, रोज की खास बातें हैं। जो गाय किसान के यहाँ से गाय को गौठान पे ले जाकर के चरा करके रात को फिर सब रात की छोड़ देना, ये कहाँ का? ये तो फिर भ्रष्टाचार की बात हो गई। बात तो यही थी ना कि जो पशु आवारा है, जिसका कोई देखरेख नहीं है, उनको हम गौठान की ओर ले जाएंगे। क्यों किरण जी, अभी भी आप जुड़े हुए, मैं आपसे कोई प्रश्न करूंगा। कुछ बातें यही थी किरण जी जो आप लोगों को जानकारी थी अजय किसान? हाँ सर, वही बात है सर, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता सर, ये तो गलत हो जाएगा। खेती का समय है किरण जी, आप खेत की ओर जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये रहेगा, अभी गांव में, ये तो शहर की बात हो गई, रोड किनारे बैठे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका की बात हुई, क्या जी सर गांव का क्या हालचाल है? जब खेती बाड़ी चल रही है तो गांव में पशु सुरक्षित सब जगह बंधे हुए हैं, वहाँ का जो गौठान है वहाँ पे मौजूद है? नहीं है सर, रोड में ही है। रोड में है तो आपकी खेती बाड़ी एक साइड बंद है, एक साइड चालू है सर। एक साइड बंद है और एक साइड चालू है। अब वैसे ही बोल सकते हैं ना सर, एक साइड आदमी उसको रोकथाम करता है तो दूसरा साइड से आ जाता है। जी, एक महत्वपूर्ण सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा मैटर से इधर है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ इस पे, अगर आप इजाजत दे तो। जी बोलिए। कि किसानों के लिए लाई योजना, किसानों के लिए लाई गई योजना थी ये गोधन न्याय योजना, जिसको लाया गया, लेकिन किसानों के ही खेती बाड़ी का समय चल रहा है और आज डीजल की कीमत
सबसे बेतहाशा आज की डेट में डीजल का रेट, आज की डेट में आज पेट्रोल का रेट 97 रुपए और 96 रुपए डीजल का रेट है। अगर किसानों की सच में हित ऐसी सरकार है तो सबसे पहले तो डीजल के दाम जो है वो कम होने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारों का टैक्स हो या केंद्र सरकार का टैक्स हो, किसी भी का टैक्स हो। जनता को ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उलझाए रखना और उसके बाद उसकी जेब पे डाका डाले, खुलेआम डाका है जेब पे, जबकि लीगल प्राइस सबको पता है, आम जनता तक ये लीगल प्राइस पहुंच चुकी है। उसके बाद जनता को कांग्रेस और भाजपा में उलझाकर जो राजनीति की जा रही है, ये मुद्दा यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा सुशांत भाई। जिस मुद्दे को लेकर के मैं बैठा हूँ, क्षमा चाहूंगा, ये मुद्दा भी डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं केवल ये किसानों से जुड़ता है, इसलिए मैंने इस पे नहीं, बिल्कुल किसानों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं भी खाद के ऊपर भी आएंगे, डीजल निश्चित रूप से बढ़ रही है, दोनों सरकार दोषी हों, क्या मुद्दा होगा इसको तो आप फिर अपन दूसरे मंच पे ले सकते हैं, लेकिन अभी गौठान के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। संदीप जायसवाल जी, अगर इतनी महत्वाकांक्षी योजना रही है, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से है कि किस पार्टी से है, बात यहाँ पे जनप्रतिनिधि की है, क्योंकि शहर हमारा है, वो क्षेत्र हमारा है, जैसा कि डॉक्टर गंभीर सिंह अक्सर बोलते हैं। तो जब क्षेत्र हमारा है, शहर हमारा है, गौठान बन गए हैं, तो पशु रोड पे क्यों घूमते हैं? मैं इसका आपको एक सरसरस उदाहरण देता हूं भैया। जैसा भाई लोगों ने आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी गाय पे राजनीति करती है, उन लोगों को केवल आप अपने मन से निवेदन कर लीजिए कि हमारे गोरखपुर स्थित परम शांति धाम में आ जाएं। वहां पर हम लोगों ने जितनी भी आवारा गाय है या जिसके पास गाय संभल नहीं रही, हम पूरे लोग को आश्रम में ले लेते हैं और उनका फ्री ऑफ कास्ट सेवा करते हैं। तो हमारी नीयत है, इसमें कहीं पर कोई संशय वाला विषय नहीं। वहां हम गौशाला बना रखे हैं और जैसा चाहे पूरी सेवा करते हैं, जन सहयोग से वो गौशाला संचालित। आपके इसी प्रश्न को वीरेंद्र जी, आपकी सरकार ने गोबर बहुत खरीदी, हमने कागज में देखा है, बहुत सारा गोबर खरीदा गया 1 रुपये के दर से, और बहुत सारा जो पैसा है वो भी किसानों को पहुंचाया गया है। लेकिन और साला में कितने सारी गायों का या आवारा पशुओं का इलाज किया गया, इसके बारे में कोई डाटा है क्या? पहले भी मैं बता चुका हूँ पांडे भैया कि थोड़ा सा समय दीजिए, ये जल्दबाजी होगी। आप भी जान रहे हैं कि 2 साल कोरोना में सब सिस्टम बिगड़ गए हैं और ये सारी योजनाएं आने वाले समय में लागू होगी और निश्चित तौर पर जो आपने कहा है वो भी जमीनी स्तर पर लागू होगी। वीरेंद्र भैया, मंजू भैया, सही है। देखना गाय अंदर करते करते अपन लोग कांग्रेस समझ में आ जाए भाई, ये भी देखते रहना है अपने को। गाय को अंदर करते करते अपन लोग रोड में आ जाए। 2.5 साल और बच्चा मंजू भैया, हाँ बोल भाई बोल। बीजेपी की सरकार, अभी एक सवाल है मेरा। हाँ बोल। अरे जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस आवाज उठा रही है कि बीजेपी गाय में राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार करती राजनीति तो करती है गाय में, उसका मुख्य एजेंडा रहता है गायों के विषय में। तो बीजेपी सरकार में ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई? वीरेंद्र जी, इसके पहले अगर ये योजना चल रही है तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति जवाब तो देंगे, मंजू जी जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारी योजनाओं को बीजेपी क्यों लागू नहीं की 15 साल? अगर गाय में राजनीति बीजेपी नहीं करती तो गाय में एक भी योजना क्यों नहीं बनेगी? मान लिया हम 15 साल नहीं किया, मान ले रहा वीरेंद्र भाई, हम 15 साल नहीं किया, अब आप करके दिखा दो ना। अब आप बोल रहे 5 साल, फिर बोलोगे अगला और इसकी शुरुआत माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री अपने विजन लेके चल रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देख लेंगे राम आगमन पर भगवान राम में बरसों से राजनीति कर रही है बीजेपी, लेकिन क्यों 15 साल में इन्होंने नहीं किया? भगवान भारतीय जनता पार्टी मंदिर बने राजनीति कहाँ कर रही है? अब तो मंदिर चालू हो गया, तुम अयोध्या ले चलूंगा। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वीरेंद्र भाई, जितना काम गोठान में नहीं हो रहा हमारे आश्रम में हो रहा। कभी भी आ जाओ, गोरखपुर वाले आश्रम में ले चलता हूँ आपको, वहाँ गौ सेवा हो रही है। आपके गोठान में वैसायीकरण हो रहा, धंधा पानी आप लोग कर रहे हो।
हम लोग बिल्कुल इस एजेंडे में काम कर रहे हैं। गौशाला आप देखेंगे तो कितने, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ में कितने गौशाला है? जितने अगर जिला में लेंगे तो गिनती के 1-2 गौशाला मिलेंगे भैया, मंजू भैया। आपके 1-2 गौशाला से ज्यादा नहीं है पूरे जिला में। हम तो कर रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बता दो। मैं जो कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। लगभग 12 से ज्यादा गौशाला बोरिंग कर रहे हैं और कोई बाउंड्री वॉल बना रहा है। जिला की बात कर रहा हूँ भैया, जीपीएम जिले की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो जीपीएम जिले में गौशाला है। और चले हाँ, समय तो थोड़ा सा मैं समय की बाध्यता है, समय सीमित है। अंत में डॉक्टर जावेद की ओर चलता हूँ। जावेद जी, छत्तीसगढ़ में पहले से ही गौशालाएं निर्मित थी और कई गौशालाएं आप घूम आए हो, फिर गौठान की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरा प्रश्न वही का वही है। इस पे कुछ आप प्रकाश डाल पाओगे? इसमें अब यही मान सकते हैं कि गौशाला में जो है भाजपा के लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए गौठान बना दिए। गौठान में कांग्रेस के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। सीधी सी बात। कुल मिलाकर के आप भी इस बात को बोल रहे हो, जैसा कि इसके पहले डॉक्टर गंभीर सिंह ने कहा था कि ठीक है, हमारा देखा सीखी चालू कर दिया, हम गौशाला बना के रखे थे, अब इनको कुछ समझ में नहीं आया, जिन्होंने गौठान बना लिया हुआ है। तो जैसे केंद्र में निर्मल भारत चल रही थी, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आ गया। चलिए, ये विषय बड़े गंभीरता रहेंगे। मैं अंतिम में अब इसको समापन की ओर चलूंगा। डॉक्टर गंभीर सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे तो रखें, मैं बाद में फाइनल कमेंट की ओर अपने पत्रकार मित्र सुशांत के पास चलूंगा। और सब बढ़िया है। आज सभी हमारे जितने भी साथी हैं, पर्टिकुलरली चाहे वो छोटा भाई शशांक हो, भाई वीरेंद्र हो, हमारे मंजू भैया, निश्चित रूप से अपनी सारी जो बातें हैं बहुत बेबाकी से रखी, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये फिर से मेरा वही डायलॉग कि गौरेला पेंटा मरवाही हमारा है और हम वहाँ के लोग हैं। वहाँ की जो भी परिस्थितियां, जो भी स्थितियां होंगी, उसके बारे में सोचना हम सबका परम कर्तव्य है। देखिए, कोई किसी समय में मेरा किसी क्या सोचता है उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विश्वास करें, मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति वहाँ के लिए अच्छा सोच रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर से इसी तरह की चर्चा होनी चाहिए। ये सारी जो बातें हैं अच्छा करने का प्रयास है और इसमें हम एक दूसरे के प्रति किसी तरह से द्वेष ना रखें। आज की सार्थक चर्चा पे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे आगे निकल के आएंगी और वो तमाम जो गायें हैं जो सड़क में दिख रही हैं, हम सबका व्यक्तिगत प्रयास होगा कि अगर गौठान बना दिए गए हैं, जैसा भी है, जिस हालत में भी है अभी, जैसे वीरेंद्र ने बोला कि उसमें अभी टाइम लगने वाला है, तो कम से कम वो गौठान के अंदर रहें। पहले एक कांजी हाउस होता था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जिसको सरकार के जो एजेंसी संचालित करती थी, तो कम से कम जैसी 15 जून के बाद में जितने भी जो गायें हैं या जितने भी चौपाए हैं बाहर दिखते थे, उनको तुरंत अंदर कर दिया जाता था और उसको सुरक्षित रखा जाता था। उसकी एक रजिस्टर मेंटेन की जाती थी। अगर किसी का भी, अगर चाहे वो बैल हो चाहे भैंसा हो, अगर वो गुम जाता था तो सबसे पहले वो कांजी हाउस में जाता था और कई बार 90% केस में कांजी हाउस में उसको मिल जाता था। जो भी छोटा सा उसको एक पेनाल्टी लगती थी वो देके उसको वहां से छुड़ा के ले आता था और उसके काम चलते थे। लेकिन आज उन सारी चीजों से सबक सीखने की जरूरत है। वो सारी पुरानी व्यवस्था थी, अगर अभी भी हम उनको उस ढंग से चलाएं जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी वहां पर, तो ये गौठान की व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा शक्ति का अभाव है। हम किसी अधिकारी या किसी बड़े कर्मचारी को देखेंगे, उसके समझ की बस की बात नहीं है, वो ये सारी चीजें नहीं अगर समझ सकता। जिसने भी ये नरवा गरवा गुरुआ बारी का जो कंसेप्ट दिया, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो मेरा स्कूल मित्र है प्रदीप शर्मा। अभी कुछ दिन पहले उससे मेरी व्यापक चर्चा भी हुई थी इस बात को लेके। मैंने उसको मजाक में से ही, चूंकि मेरा बहुत ही लंगोटिया मित्र है, गरियाया भी उसको कि सारी चीजें तो तू कर दिया है वहां पर, और खुद यहाँ पर रायपुर में बैठा रहता है। एक आध कुछ डंडा उंडा लेके वहां पर जाया कर हमारे यहाँ, तो बोले तेरे साथ चलूंगा मैं वहां पर, एक सिरे को तू संभालना, दूसरे सिरे को मैं देखूंगा। तो ये सारी बातें हैं, निश्चित रूप से मजाक ही सही, लेकिन हम सबको ये सारी चीज करना पड़ेगा। ये हमारी जो गोधन है, हमारी सारी जो गाय हैं, हमारे जो बैल हैं, हमारे जो चौपाए हैं, ये सारी हमारी अपनी प्रॉपर्टी हैं। इनका ध्यान हमें रखना होगा और इनका ध्यान हम जब रखेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ खेती बाड़ी में बल्कि और तमाम तरीके से जो इनसे हम तक फायदे होते हैं वो होंगे। इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैं इस मंच का एक बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ सदस्य हूँ और रोज उसमें रहता हूँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस
बेबाकी से आपस में चर्चा किए, अच्छा लगा मेरे को। इसमें किसी तरह से कोई ऐसी राजनीति नहीं है। ठीक है, घर की बात है, जब हम बात करते हैं तो विचारों का एक मंथन होता है जिसमें थोड़ी बहुत बातें होती हैं। तो कृपया प्रोग्राम समाप्त होते ही ये सारी बातें अपने अपने पास में रखें, और जो असल चीज है कि भाई हमको वहाँ के विकास के बारे में बात करना है, विकास के लिए सोचना है, और जो भी विकास हो रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता रखें। यही शब्दों के साथ में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। ओवर टू यू नरेंद्र जी। चलते चलते वीरेंद्र जी, अंतिम कमेंट आज कार्यक्रम चौपाल और गौठान के ऊपर आपका, कैसे सार्थक बनाया जा सकता है? बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया महत्वाकांक्षी योजना है जिससे लोगों को लाभ पहुंचेगा और हमारा गांव स्वावलंबन की ओर जा सकता है। चलते चलते फाइनल कमेंट वीरेंद्र जी। वीरेंद्र सिंह जी शायद डिस्कनेक्ट कट गया है क्या उनका? जो भी होगा, चलिए अगर जुड़ जाते हैं तो मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा, और तब तक मैं अब अंतिम कमेंट के लिए और एक पूरा हाँ वीरेंद्र जी आइए आवाज मिली। चलते चलते अंतिम कमेंट्स आपके। मैं यही कहना चाहूंगा भैया, इस मंच के माध्यम से, ये नई योजना है और कोई भी योजना को आगे बढ़ाने के लिए समय लगता है, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजना है। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और इसमें वक्त लगेगा। अभी कोरोना में हमने काफी समय व्यतीत कर दिया है, और निश्चित तौर पर जो आने वाला समय होगा उसमें ये सारी योजनाएं बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, चाहे वो गौठान योजना हो, चाहे गोधन योजना हो। ये हमारे गाँव से जुड़ी हुई योजना है, और निश्चित तौर पर आने वाले जो समय होगा उसमें लोगों को रोजगार भी इसमें उपलब्ध होंगे, और लोग इन योजनाओं को आगे भी बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। सुशांत जी हैं क्या? सुशांत शायद सुशांत जी की लेफ्ट हो गए हैं, कटा होगा। चलिए आज का एक बढ़िया प्रोग्राम रहा, और कुछ बातें करके जरूर जो हाँ जावेद जी चौपाल पे चौपाल अपना जो कार्यक्रम चल रहा है इस पे थोड़ा सा जी मंच जो हमारा प्रयास है तो इस पर कुछ वीरेंद्र जी कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें, कैसा लगा आज का हमारा कार्यक्रम, हमारा प्रयास? वीरेंद्र जी दोबारा फिर आएंगे, चौपाल चलेगा। चौपाल तो वीरेंद्र जी के घर का है, फिर भी हमारे जावेद जी की इच्छा है तो वीरेंद्र जी कुछ बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा बहुत ही सार्थक है, और इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो स्वभाव है, भावनाएं हैं, उसमें प्रकट होती है। और निश्चित तौर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, किस तरह के कार्यक्रम आप करते रहिए। विषय भी बहुत अच्छा विषय है, और इसी तरह रोज रोज नए नए विषय लाइए ताकि उन सब में विचार करें, विमर्श करें, और ये बात ऊपर तक पहुंचे और सभी कार्य अच्छे से हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, चौपाल कार्यक्रम का मकसद यहाँ पे किसी बीच में राजनीति द्वंद कराने का नहीं है। हम आरोप और प्रत्यारोप के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमारा यह है कि देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, लोग हमारे हैं, जानवर भी हमारे हैं, खेत भी हमारा है, खलिहान भी हमारा है। सबको संरक्षित करने की जवाबदारी शासन की उतनी नहीं जितनी हमारी है। आप सब जनप्रतिनिधि हैं और हम जनता है। हम सबको मिलकर के अपनी भूमि को, अपने पशुधन को संरक्षित करने की उतनी ही जवाबदारी है जितनी की शासन और प्रशासन की है। अगर शासन प्रशासन किसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बराबर ढंग से नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम यहाँ पे उठ करके उन मुद्दों पे चौपाल में बैठ करके विचार विमर्श करें और सार्थक परिणाम लाएं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट देखा गया है वहां तक हम अपने ग्रामीणों को, अपने किसानों को, अपनी माताओं, बहनों और महिलाओं को पहुंचा सके, और हर व्यक्ति उस सपने को ले चले जैसे कि भूपेश बघेल या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, या हमारे महात्मा गांधी की सोच थी कि हमारा गांव स्वावलंबन पे रहे, स्वावलंबित हो। इसी के साथ में मैं चाहूंगा कि आगे भी हम वीरेंद्र जी आपके साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे नए नए मुद्दों के साथ में। कभी कभार कुछ हाटता, कुछ कड़वे बातें हो सकती हैं, प्रश्न कुछ थोड़े से कटीले जरूर हो सकते हैं, चुभ सकते हैं, लेकिन अंतिम में दिल में प्यार वैसे ही बरकरार रहेगा, क्योंकि कांटा चुभता है तो गुलाब की महक ज्यादा होती है। इसी के साथ में मैं फिर मिलूंगा अब अगले प्रोग्राम में शाम 7:30 बजे कार्यक्रम चौपाल लेकर के अपने साथी डॉक्टर गंभीर सिंह और शैलेश खंडेलवाल और जावेद अख्तर के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ पे उपस्थित हुआ और बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं।
सार्थकता जरूर निकलेगी। शुभ रात्रि, गुड नाइट।